मैंने ऑन कर लिया। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर नोटपैड पे काम किया था। आज हम टूल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एडिटर इस्तेमाल करेंगे। वीएस कोड हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन एडिटर है और इसमें आप काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का कोड कर सकते हैं। तो वीएस कोड आसानी से डाउनलोड हो जाता है। आपने बताया आपके पास मौजूद है, इंस्टॉल हुआ है। तो आपने वीएस कोड ओपन करना है और यहाँ से जाके न्यू फाइल लेनी है और यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज में जाके इसको एचटीएमएल कर लेना है, क्योंकि हम एचटीएमएल फाइल्स बना रहे हैं। तो एचटीएमएल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप शिफ्ट के साथ वन ये प्रेस आपकी करेंगे। स्क्रीन शो नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही नहीं, ये आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है इसमें। है? देखें अब आई। मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी। एक मिनट, ये सिर्फ नाम आ रहा है। नहीं, ये मैं नाम से कैसे हटाऊं आपको? एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हो गया, ठीक है। हो गया। जी। चलो। अच्छा जी, जो वीएस कोड के ऊपर आपने फाइल, न्यू फाइल, यहाँ से लैंग्वेज में जाके एचटीएमएल लेना है। ठीक है। तो ये आपके जी। पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ जाके आप लिखें शिफ्ट के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो तो आपके पूरा पास साइन फॉर्मेट। आ जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बेसिक कोड जो होता है वो आ जाएगा। तो ठीक है। ये आपके पास एडिटर्स का फायदा होता है कि एडिटर आपको इस तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कोड हिंट बेसिकली दे रहे होते हैं कि कोड का हिंट क्या होगा। आप पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से आपने सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद एंटर दबाया तो ये आपके पास कुछ बेसिक कोड आ गया। सबसे ऊपर आपको ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज का कोड है कि लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होगी इसमें। फिर हेड का टैग है, एचटीएमएल के साथ ही आ रहा है लैंग्वेज का। फिर हेड का टैग है, फिर बॉडी है, जिस तरह से हमने काम किया था। जी। कुछ मेटा टैग्स आ रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे कि क्या होते हैं ये। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर होते हैं ये मेटा टैग। और टाइटल के अंदर जी। आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो टाइटल के जी। अंदर हम इसको डॉक्यूमेंट की जगह चेंज कर लेते हैं। HTML लेसन 2 कर देते हैं इसको हम। ठीक है ना। और यहाँ सही बॉडी है। में आ जाते हैं। H1 का टैग हमने देखा था नोटपैड के अंदर। इसमें आप सिंपल H1 लिखें तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। पी का टैग हम देख चुके हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ का। अच्छा, अब कुछ टैग हमारे पास जो है, जैसे कि H2 का टैग है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। H2 क्या है? ब्लॉक ब्लॉक। लेवल। ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल का क्या मतलब होता है? ये यानी इसका क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। नहीं नहीं, क्लोजिंग और ओपनिंग को देखो अलग चीज है। क्लोजिंग और ओपनिंग वो होते हैं जिसके आपके पास ओपनिंग टैग भी हो, क्लोजिंग भी हो। ब्लॉक लेवल का मतलब ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पूरे के पूरे ब्लॉक ले लेते हैं, यानी आप जिस जगह पर इसको दोगे वो पूरा का पूरा, पूरी विड्थ, वहां पे जो भी विड्थ अवेलेबल होगी वो पूरी विड्थ ले लेगा। ठीक है ना। सही यानी है। कि जैसे आपने H2 लिखा तो H2 पूरी विड्थ पूरी। आपको ले लेगा। मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से स्पैन जो है आपके पास, स्पैन ब्लॉक लेवल नहीं है, स्पैन है आपके पास इन लाइन एलिमेंट। ठीक है। स्पैन क्या है आपके पास? इन लाइन इनलाइन। एलिमेंट है। इन लाइन किस तरह से पता चलेगा? अगर आप इसको 2-3 दफा कॉपी कर ले, फाइल को हम अपने पास सेव करते हैं और हमने एक फोल्डर बना लिया था लास्ट क्लास के अंदर, वेब डिजाइनिंग ऑनलाइन। ठीक है ना।
तो इसके अंदर हम इसको सेकंड नाम दे देते हैं, और इसको हम फोल्डर को पे से जाके इसको हम चेक करते हैं। सही। ओपन विथ कर लेते हैं इसको गूगल क्रोम में। तो आप देखें कि ये आपके पास H2 क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ रहा है, और स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। मैं ठीक है। अब देखो फर्क क्या है कि देखो H2 यहाँ पर आया, इसके बराबर में इतनी जगह खाली है, हम्म, लेकिन आपने जो भी कुछ लिखा वो इसके नीचे आया, स्पैन इसके नीचे आया। जबकि ठीक। स्पैन की क्वालिटी ये है कि देखो स्पैन के टैग आपने एक दिया, उसने जितनी जगह ली उसके बराबर में जगह बाकी छोड़ दी, तो उसके छोड़ दी। बराबर में दूसरा स्पैन का एलिमेंट आ गया, उसी के बराबर में तीसरा स्पैन का एलिमेंट आ गया। तो ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ये आपको जो है यानी पूरा एच टू स्पेस, एच टू अगर स्पेस खत्म होगी तो दूसरी लाइन ले लेगा। हाँ H2 क्या करेगा, स्पेस खत्म होगी नहीं, वो पूरी स्पेस ले लेगा। जिस जगह सही। भी आप उसको दोगे तो वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा। देखिए इसी तरह से H1 है, H1 और ठीक। H2, तो H2 यहाँ इसके बराबर में आ सकता था ना, इसके बराबर में नहीं आया वो, क्योंकि H1 ने ही पूरी जगह ले ली। तो ये ब्लॉक लेवल, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है ना। और ये क्या है, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। इसकी लाइन। एक और मिसाल आपके पास है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या है आपके पास, इसमें आप अगर LO लिखे VS कोड में, तो ये खुद ही आपको डमी टैक्स दे देता है। तो अब ये डमी टैक्स तो ज्यादा है, मैं टैक्स को कम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। डिलीट कर देता हूँ। चलो ये इतना ही टैक्स काफी है। अब देखें ये इस पैराग्राफ का टैग क्या है कि ये आपके पास इस तरह से पैराग्राफ आ गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करता हूँ 2-3 दफा, तो आप ये देखें कि बजाय वो उसके बराबर में आने के नीचे की तरफ आया है। समझ रहे हैं। ठीक। तो ठीक। पैराग्राफ भी आपके पास क्या है, इन लाइन स्पेस। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हाँ जी। पैराग्राफ इज ऑल्सो इधर लिख देते हैं हम, ताकि हमें पैराग्राफ इज ऑल्सो अगर हम एक बात है, जैसे ये हमने पी का टैग ओपन किया फिर क्लोज किया, जहां से क्लोज हो रहा है वहीं पे अगर पी का टैग खोलें तो फिर वहीं से उससे स्टार्ट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीजें। ये तो देखो, ये तो आप कोड कर रहे हो ना, ये आपका कोडिंग एरिया, यहाँ पे आप चीजें कैसे भी करो, किस भी लाइन में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा टैग से। जो ब्राउजर और है वो टैग देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लोज किया, उसी के बराबर में भी लिख दिया, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। ये वाला नीचे ही आ रहा है, नीचे आ हालांकि गया। कोड के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया है। सही से आ गया। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोडिंग जी। की प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, टैग से फर्क पड़ता है। यानी कि एक लाइन में आप कितनी भी चीजें लिख दो, लेकिन अगर सही। टैग आपके पास ब्लॉक लेवल लगा हुआ है, तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही जाएगा। समझ रहे हैं बात। सही। जी। अब यहाँ देखें आप, स्पैन मैंने क्या है, मल्टीपल लाइंस के अंदर लिखा है, लेकिन स्पैन का टैग एक के बराबर में एक आ हम्म, रहा है, आ रहा है। क्योंकि जी। स्पैन क्या है, इनलाइन है, और आपके पास पैराग्राफ H1 H2 H6 तक जो टॉप लेवल। हेडिंग्स हैं वो सारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं आपके पास। इसी तरह हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टैग है इमेज का। तो इमेज का टैग भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। इमेज के टैग के लिए हम करते ही हैं कि कुछ इमेजेस कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा कार्स, तो कार्स की कुछ तस्वीरें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे जाके इमेजेस पे हम क्लिक करते हैं, और हमारे पास जो फोल्डर मौजूद है, हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं, और इस फोल्डर में एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का। ठीक है ना। और जी। यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। इसको न्यू टैब में, इसको, तो ये कुछ तस्वीरें हमने यहाँ से इसको सेव इमेजेस कर दें, और सेव इमेजेस करके इसको कॉपी करते हैं हम। आर्ट सब फोल्डर। हमारे पास जो ये फोल्डर है, इसमें इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। इसका नाम ठीक। दे देते हैं कार1, और
सेव इमेज, इसका नाम दे देते हैं कार्टून। सेव इमेज, इसका नाम दे देते हैं कार 3। ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कार 4। तो ये हमारे पास कुछ 4 तस्वीरें हमने सेव कर ली, और भी किसी भी चीज की आप तस्वीर सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अगला टैग है वो इमेज का। इमेज ये आपके पास सिंगल लाइन, सॉरी नॉन पेयर, सिंगल पेयर जो है टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसी के अंदर क्लोज करना पड़ता है। इसके लिए आप IMG लिखते हैं, उसके बाद सोर्स बताते हैं, SRC सोर्स। हम्म, सोर्स के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इक्वल्स टू और डबल कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ना उसकी लोकेशन बतानी लोकेशन। है। तो आप यहाँ ठीक पे है। लिखेंगे इमेजेस, जैसे इमेजेस लगेंगे स्लैश लगाएंगे, ये आपको ड्रॉप हम्म, डाउन लिस्ट दे देगा, यानी उस फोल्डर को पिक कर लेगा आपके पास। क्योंकि सही। आप जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, जहां आपकी HTML फाइल मौजूद है, वही इमेजेस का फोल्डर मौजूद है। तो आपको मजीद कुछ इस इमेजेस से पहले नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इमेजेस लिखेंगे, बैकस्लैश लगाएंगे, और वो आपको लिस्ट दे देगा। लिस्ट अगर दोबारा चली गई है, दोबारा लेकर आनी है, तो आपको कंट्रोल स्पेस बार दबाना होगा। कंट्रोल सही। स्पेस बार से आपके पास लिस्ट आ गई, आपने ये इस तरह से करा, और यहाँ जाके ये आपने बैकस्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिंगल टैग होता है, और उसी में क्लोज हो जाता है। कंट्रोल S करें आप, और जाके अपने काम को हम चेक करते हैं, तो ये इमेज आ गया। अब ये हाई रेजोल्यूशन का इमेज है, विड्थ एंड हाइट इसकी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हाइट का एक एट्रीब्यूट होता है इमेज का, तो हाइट दे देते हैं। हाइट हम इसकी दे देते हैं 200, और इसकी विड्थ दे देते हैं 300। ठीक है ना, कंट्रोल S करते हैं, और इसको हम चेक करते हैं, तो ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गया। हम्म, 1 मिनट दीजिएगा, मेरे पास कॉल आ रही है। ठीक है। सलाम वालेकुम। जी बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है मैडम? अच्छा जी, बताइए क्या करना है। मैं तो घर पर होता हूँ। जी जी। कौन सी जबान में? फारसी से इंग्लिश के अंदर करवाना है, कितने पेजेस है? अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करूँ, असल में मैं ऑनलाइन एक क्लास ले रहा था। जी जी, मैं आपको थोड़ी देर में बता सकूंगा। ओके ओके, अल्लाह। अच्छा जी, तो इस तरह से है कि ये हमारे पास इमेज का टैग आ गया। हम दूसरे इमेज का टैग लगा देते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, यहां से जाके सिर्फ मैं क्या करूंगा, वो नेम चेक वो। नेम चेंज कर देता हूँ, कार 2 दे देता हूँ। तो देखिए ये कार 2 आ गई। एग्जैक्टली ठीक। साइज वो आया, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो उसमें हाइट एंड विड्थ वही है। ये बराबर में क्यों आ रही है? बराबर में इसलिए आ रही है कि इमेज भी आपके पास इनलाइन एलिमेंट है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो ठीक है। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, जितनी जगह उसका वो कंटेंट होता है उतनी जगह लेता है, उसके हम्म, बराबर वाली जगह को खाली छोड़ देता है, आप वहां पे दूसरी चीज प्लेस कर सकते ठीक हैं। है। सही है। जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो इमेज जी भी जी। आपके पास इनलाइन एलिमेंट हो गया, हमने इमेज भी कवर कर लिया। चल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या टैग हैं। हमारे पास देखिए एक और टैग मौजूद होता है, एंड दैट इज UL। UL इस स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना, तो जब भी कोई चीज आपको बुलेट्स में देनी हो, लिस्ट की तरह देनी हो, तो आप UL का इस्तेमाल करते हैं। UL के अंदर हम देते हैं LI के अंदर एप्पल्स,
और इसमें आप जितने एल आई लेना चाहें ले सकते हैं। हम इसमें एक एल आई लिया है, उसके बाद इसके अंदर हम मजीद एल आईज लेते हैं। ये एक साथ कैसे सेलेक्ट करें आपने? ये ये एक साथ नहीं देखो नहीं, ऐसे, बीच में जो करा। ये कंट्रोल सी किया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया मैंने। वो तो ठीक है, आपने जो बीच में सेलेक्ट करा था ना, एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स। ये नहीं नहीं, इससे पहले एक करा था बीच में ना, सिर्फ मुझे एल आई नहीं सेलेक्ट करना, हाँ, मुझे एप्पल सारे एक सेलेक्ट करना है एक साथ। समझा जी मैं। चलो दोबारा हो करूंगा ना तो बताना क्या चीज थी ये जो बोल रहे हो। जी जी जी, बिल्कुल। ये इस तरह से करते हैं कि देखिए, सिलेक्शन किस तरह से होती है। शिफ्ट की आप दबा के रखें और राइट एरो की दबाएं तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट की के साथ कंट्रोल की भी दबा दें और राइट एरो की दबा दें तो आपके पास पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, सही। शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के रखें और राइट एरो की दबा दें तो राइट साइड पे जो पूरा वर्ड होगा वो वर्ड कवर्ड हो जाए। वर्ड टू वर्ड कवर्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, शिफ्ट और कंट्रोल। और अगर आप सही। शुरू शुरू लाइन के शुरू के अंदर है और शिफ्ट दबा के रखा हुआ है आपने और डाउन एरो की दबा देते हैं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो पूरी जाएगी। लाइन, बिल्कुल सही। तो ये कुछ हम फ्रूट्स के नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। सही। ठीक है ना, अगर आप इसको अब चेक करें जाके तो ये आपके पास इस तरह से एक ये- बुलेट्स आ जाएंगे हाँ। आपके पास और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। और इसके अंदर आपके पास देखें दो तीन ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे कि ये मैंने सिलेक्शन करी और इसको जाके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके आप इसको टाइप दे सकते हैं। टाइप के अंदर देखें बाय डिफॉल्ट आपके पास राउंड बना हुआ आ रहा है, आप सर्कल दे सकते हैं। सर्कल देंगे तो देखें ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास और क्या मौजूद है, नीचे जाता हूं मैं, पेस्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे आपके पास टाइप के अंदर SQUARE स्क्वायर मौजूद है। आप तो स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, समझ रहे हैं बात। तो ये अनऑर्डर लिस्ट आपके पास मौजूद है। इसी तरीके से देखें बिल्कुल आपके पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट है हमारे पास। ऑर्डर। जी, और इसमें क्या होगा, आपको ये ऑर्डर वाइज कर देगा। ऑर्डर वाइज मतलब कि ये या तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ टाइप नहीं लगाएंगे आप तो ये आपको नंबर्स दे देगा। चेक करें, देखें आपको इसने नंबर दे दिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक। और अगर आप इसमें टाइप लगाएंगे तो इसके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद है टाइप के, ठीक है ना, ये इसकी समझ लें आप प्रॉपर्टी है टाइप। तो इसमें अगर आपने दे दिया ए तो ये आपको ABCD में दे देगा। स्मॉल ए देंगे तो स्मॉल ABCD दे देगा, कैपिटल ए देंगे तो कैपिटल ABCD दे देगा आपको। सही सही सही। सही है ना। अच्छा, इसी तरह से आपको और क्या दे सकता है, ये कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। और आप अगर यहाँ यानी आई ये लिखेंगे, आप पूरी आपको ये फॉर्मेशन में देगा, यानी आपको बी नहीं दे देगा पहले, ए बी सी डी ऐसे देगा पूरी। जी जी ऐसे देगा बिल्कुल। अब हमने आई लिखा है तो देखिए ये आई से आपको रोमन में करके दे देगा, ये देखिए। सही सही। ठीक है ना। तो इस जी। तरीके से आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं सब HTML टैग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा उसके लिए टैग इस्तेमाल होंगे। तो क्या क्या टैग होते हैं वो सारे के सारे टैग हम पढ़ने लगे हैं। और थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप अवेयर हैं, अच्छे थोड़े मेच्योर भी हैं और चीज़ों से अवेयर भी हैं। तो ये आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तो हमारा ये है कि 2 मंथ्स में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं ठीक। थोड़ा इसको स्पीड में पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस करने में मुश्किल नहीं होगी। तो जी। मैंने कहा थोड़ा सा स्पीड लगा लेते हैं। ठीक है ठीक ना, है। तो ये हमारे पास ये कवर हो गया। जी। और हमारे पास टैग के अंदर देखें एक HR का टैग आप यूज कर सकते हैं। HR का टैग मैंने पहले भी कराया था, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है।
इसी ठीक तरीके से देखिए हमारे पास हमने लिखा पैराग्राफ, और उसके अंदर डमी टेक्स्ट डाल दिया। LO लिखते हैं आप तो डमी टेक्स्ट आ जाता है आपके पास पूरा, ये आ गया डमी टेक्स्ट। और है। अगर मैं इसमें ये भी तो होता था कि 100 अगर आप लिखो एलो करके तो 100 वर्ड जाता 100 वर्ड्स आ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये आपके पास 2 लाइनें यहाँ पे इस तरीके से इसके बाद आ गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो है आपके पास लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए यहाँ पे। यहाँ डॉट है। लगा दिया मैंने और लाइन ब्रेक या करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पे BR का टैग ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो जाएगी आपके पास। ठीक तो आप देखें लाइन आपके पास यहाँ से ब्रेक हो गई। तो इस तरह से ठीक BR का टैग भी आपने कवर कर लिया। हो अच्छा जी, इसी तरीके से देखें हम क्या कर लेते हैं, आज ही की क्लास में एक लेक्चर और एक चीज और भी कवर कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, ताकि आपके पास काम करने के लिए वो हो। मैं नई फाइल ले रहा हूँ और यहाँ से लैंग्वेज ले रहा हूँ HTML, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास मौजूद है, और वो मौजूद है हमारे पास HTML लेसन 3 लिंक्स। ठीक है ना, वो ठीक है। लिंक्स मौजूद है हमारे पास कि आप लिंक, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे करते हो, ठीक है ए ना। एच रेफ करके। GHRF करके, तो इस पेज का नाम जो मैं है वो दे रहा हूँ होम, जी। मेन पेज है ये। और यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ दिस इज होम पेज। पेज। और ठीक है। इसको अगर आप चेक कर लें पेज को, तो ये आपके पास, ओपन विथ क्रोम कर लेता हूँ मैं इसको, ये आपके पास इस शक्ल में आ रहा है, ठीक हो गया। सही है। अच्छा जी, और अगर आप इसको हम एक इसको लिंक देते हैं कि अबाउट के पेज से ये लिंक हो जाए, तो उसके लिए आपके पास AHREF का टैग है। तो जी। आप लिखते हैं AHREF, और HREF के बाद आपको जिस पेज से इसको लिंक करना है वो पेज देना है। तो यहाँ पे आपने लिखा अबाउट डॉट हाँ, एच टी एम एल, और फिर उसके बाद जिस टेक्स्ट से या इमेज से आपको लिंक करना है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पे सही। हम टैग दे देते हैं अबाउट अस। ये वो टेक्स्ट है जिससे आपने इसको लिंक कर दिया, और फाइल हाँ, का नाम है about.html, ठीक है ना। अब जब आप इसको सही। जाके रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, तो ये अबाउट अस पे आपको ले जाता है, लेकिन चूंकि अबाउट अस का पेज मौजूद नहीं है और अबाउट डॉट एच टी है। एम एल उसका नाम हमने दिया है, तो आपके पास वो आया नहीं। आपको यहाँ पे जाके उसको बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं फाइल, न्यू, लैंग्वेज, HTML, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे इसका टाइटल लग देते अबाउट अस। और बाय द वे देखिए, टाइटल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आपको मैं बता दूं टाइटल आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है ऊपर, जैसे ये है, तो इसका टाइटल आपके पास ये आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, ये आ रहा है ऊपर HTML लेसन 3 लिंक्स। ठीक है। टाइटल SEO के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से H1 की हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइल का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप SEO करेंगे तो आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। आप ठीक है। प्रोफेशनली किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे या अपने लिए काम करेंगे, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हेडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइटल आपका होना चाहिए अच्छा, और आपके पास जो है सब हेडिंग, ये तमाम चीज़ें SEO के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास अबाउट अस आ गया, और यहाँ पे मैं H1 के अंदर लिख रहा हूँ दिस, कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ है, उसको ऑफ कर देते हैं। दिस दिस इज अबाउट अस पेज, ठीक है ना। ठीक है। कंट्रोल S करते हैं हम अपने पास, F5 करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये अबाउट अस पेज पर आ गया। अब अबाउट अस पेज पे मैं चाह रहा हूँ कि वो होम के ऊपर चला जाए, लिंक हो आपके पास, तो AHREF करके आप यहाँ लिखेंगे होम हम। डॉट
HTML, और यहाँ पे हम लिख देंगे होम। होम, ठीक है ना। कंट्रोल ठीक एस करें आप, F5 करें तो ये होम। तो होम पे अबाउट अस पे जा रहा है, अबाउट अस से होम पे आ रहा है, देखिए नेविगेट हो रहे हैं। ठीक अब आपको क्या करना है, देखें आपका काम ये है कि आपने मजीद दो पेजेस और बना लेने हैं। यानी अभी कितने पेज हैं, दो पेज है, होम और अबाउट। आपको प्रोडक्ट्स और दो पेज कौन कौन से आपको बना लेने हैं, प्रोडक्ट्स ठीक है। एंड कॉन्टेक्टस, बिल्कुल ऐसे ठीक ही बना लेने। और चारों ठीक पेजेस आपस में लिंक होने चाहिए। यानी होम से मैं जाऊं प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट पे चले जाए, प्रोडक्ट से अबाउट अस से होम। और हर पेज पे उस पेज का अपना लिंक भी होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर होम है ना, तो जी होम जी। के ऊपर होम का लिंक भी होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये होम है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका अपना लिंक भी होना चाहिए। वेबसाइट पे जिस पेज पर होते हैं उस पेज का अपना लिंक भी लगा हुआ होता है। तो इसको हम कर देते हैं, समझ गए ना। तो इस पेज पे ठीक। इसका अपना भी लगा हुआ है, अबाउट उसका भी लगा हुआ है। और आपको मैंने क्या यानी कहा, जी बोले। एक ही पेज पे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और ये अपना जी जी, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। तो अब मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप जो काम करेंगे उस काम में आपके पास चार पेजेस होंगे, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्टस का भी होगा, होम और अबाउटस का भी होगा। और वो चारों पेजेस आपस में लिंक होंगे। यानी हर पेज पे हेडिंग के बाद हेडिंग के बाद चार हेडिंग के बाद चार लिंक्स लगे हुए होंगे। तो इस तरह से आपको पेज नेविगेट करना आ जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से असाइनमेंट है। और ये दो काम मैंने आपको आज करवा दिए हैं। ये कुछ HTML टैग हमने मजीद पढ़ लिए हैं, और हमने ये लिंक्स का काम कर लिया है। तो कोशिश जी। ये करेगा, ये दो आपके पास चार वो HTML फाइल, एक ये HTML फाइल, पांच HTML फाइल होंगी, उसको जिप करके ईमेल कर दें आप मुझे। ठीक है। ठीक। ठीक है ना, आप उसको जिप करके मुझे ईमेल कर दें, मैं चेक कर लूंगा, और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह जो है मंडे को रख लेंगे, और अगर आप संडे को अवेलेबल हैं तो संडे को रख लेते हैं। संडे को रख लेते हाँ, तो संडे को रख लेते हैं, अच्छा है, चीज़ें जल्दी कवर्ड हो जाएंगी, तो फिर जो है आप आगे हैं। ज़्यादा पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये आप ठीक है। मुझे बना के भेज दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक। ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।